दोस्तों, प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हिंदी में द्विनिषेचन कहा जाता है या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब पॉलन ग्रेन्स स्टैमेन से फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं। नमी को अवशोषित करने के बाद उनमें अंकुरण होता है और अंकुरण होने के बाद उसमें पराग नली निकलती है। दोस्तों, पराग नली निकलने के बाद ये पॉलन ट्यूब फ्लावर के बीजांड की तरफ आकर्षित होने लगती है और आकर्षण के बाद ये पॉलन ट्यूब बढ़ते बढ़ते बीजांड में प्रवेश करती है और उस पॉलन ट्यूब से होते हुए दोनों के दोनों मेल गैमेट यानी दोनों नर युग्मक उस पॉलन ट्यूब से होते हुए बीजांड के पास आ जाते हैं। इसमें से पहला नर युग्मक बीजांड में मौजूद एग से फर्टिलाइजेशन कर लेता है और निषेचन करने के बाद उससे जाइगोट यानी युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, जिससे बाद में ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाने में हेल्प करता है। जबकि दूसरा नर युग्मक इस एग सेल के बगल में जो सिनर्जिड्स होती है उनकी हेल्प से आगे बढ़ करके और एम्ब्रियो सैक के सेंटर में मौजूद पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रकों के साथ फ्यूज हो जाता है। क्योंकि यह निषेचन की प्रक्रिया दूसरी बार हो रही है तो इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। और क्योंकि इस प्रक्रिया में 3 न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। और जब द्विनिषेचन होता है तो इस प्रक्रिया के बाद यह बाद में डेवलप करके एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बनाने का काम करता है। तो इस तरह से पहला मेल गैमेट अंडे के साथ मिल करके निषेचन करता है जिससे जाइगोट बनता है और इससे बाद में एम्ब्रियो डेवलप करता है। और दूसरा मेल गैमेट दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है जिससे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इससे बाद में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यानी पोषण देने का काम करता है। इसीलिए इसे भ्रूणपोष नाम रखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी द्विनिषेचन होता है, जिससे कि उसमें ओव्यूल्स उसके सीड में फॉर्म होते हैं और उसकी ओवरी बाद में फ्रूट में डेवलप कर जाती है और उस ओव्यूल के अंदर जो एग और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है उससे एम्ब्रियो बनता है और पोलर न्यूक्लियाई और दूसरे मेल गैमेट से जो फ्यूजन होता है उससे बाद में चल के एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोष में किस किस रास्ते से प्रवेश करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में किस रास्ते से प्रवेश करती है और उनको क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों, जैसा अभी आपने जाना कि पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है, तो ये कितने प्रकार का होता है चलिए जानते हैं कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश। दोस्तों, पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है, जिसमें से पहला होता है पोरोगेमी जिसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। दूसरा होता है चैलाजोगेमी जिसे निभागी प्रवेश कहा जाता है और तीसरा होता है मीजोगेमी जिसे अध्यावरणी प्रवेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अलग अलग विधियों से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रकार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पोरोगेमी यानी बीजांड द्वारी प्रवेश। दोस्तों, जब पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को पोरोगेमी यानी बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है और बीजांड द्वार की तरफ ही उस एम्ब्रियो सैक का एग प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार के एंट्रेंस को जिसमें पॉलन ट्यूब उसके माइक्रोपाइल्स यानी बीजांड द्वार से प्रवेश करती है पोरोगेमी या बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के प्रवेश चैलाजोगेमी यानी निभागी प्रवेश के बारे में। दोस्तों, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड में एम्ब्रियो सैक का चैलाजा यानी निभाग होता है और जब ये पॉलन ट्यूब इस निभाग को छेदते हुए एम्ब्रियो सैक यानी
बीजांड कोश में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के इंट्रेंस को चेलाइजोगैमी या हिंदी में निभागी प्रवेश कहा जाता है। इस निभागी प्रवेश में पॉलन ट्यूब यानी पराग नली निभाग को छेदते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो चलिए अब जानते हैं सबसे अंतिम प्रकार के इंट्रेंस मीजोगैमी यानी अध्यावरणीय प्रवेश के बारे में। दोस्तों, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर उस एम्ब्रियो सैक के अध्यावरण यानी इंटैगुमेंट्स को छेदते हुए अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रकार के इंट्रेंस को मीजोगैमी कहा जाता है। दोस्तों, एम्ब्रियो सैक के दोनों तरफ कई लेयर्स की इंटैगुमेंट्स यानी अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं और जब पॉलन ट्यूब इन इंटैगुमेंट्स को यानी अध्यावरणों को छेदते हुए उसके साइड से एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो इसी प्रकार के इंट्रेंस को मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है।